हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 जुलाई का करंट अफेयर। 3 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में खेल आयोजन को कवर करने और रिपोर्टिंग करने के लिए खेल पत्रकारों के योगदान के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अब हम जुलाई के इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को हुई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया संस्कृति विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अपनी तरह पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन पर खुली बहस हुई? तो ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है श्रीलंका की संसद में। अब श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ का करेंसी श्रीलंकन रूपी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने और यहाँ के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम शिंदे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है पाक जल संधि, इसको पाक की खाड़ी भी कहते हैं या फिर पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने ₹1 नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। तो ये श्रीलंका के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो ये उभरा है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन के स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है आर एन रवि। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पे रहा है। तमिलनाडु की मानामदुराई मिट्टी बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो ये तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड से में ग्लोबल इंडियन आइकन नॉमिनेट किया गया है? तो किया गया है इसमें मैरी कॉम को। मैरी कॉम बॉक्सर है, इनको किया गया। इसका राइट आंसर है मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरेंद्र सिंह अन्ना ने इस्तीफा दिया है? तो चरणजीत सुरेंद्र सिंह अन्ना ने इस्तीफा दिया है एसबीआई के। तो इसका राइट आंसर हुआ है एसबीआई के। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन आर्किल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो एलन आर्किल जो थे वो अभिनेता थे, ऑस्कर विनर थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ड्रीम इलेवन को। ड्रीम इलेवन को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है। ये 2023 से 2026 तक चुना गया है। 2023 से 26 तक चुना गया है ड्रीम इलेवन। और ड्रीम इलेवन के फाउंडर है हर्ष जैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। दोबारा इन्हें नियुक्त किया गया है इसका। अब हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर यश जानकी रमन बने। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ हो गया है? तो ये हो गया है 12%। इसका राइट आंसर हुआ है 12%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीजा द्वारा किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है ब्राजील। इसका राइट आंसर है ब्राजील। अब ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया और यहाँ की करेंसी ब्राजीलियन रियाल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत विकसित करेगी? तो केंद्र सरकार इस करेगी गुजरात में। केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी। अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में गुजरात ने मैपलैंड्स का फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में हुआ। यूएस चीप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करे। गुजरात की बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घरों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो ये गुजरात के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 46 साल बाद एचडीएफसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो एचडीएफसी के पद से एचडीएफसी पद के चेयरमैन से इस्तीफा दिया है दीपक पारेख। इसका राइट आंसर है दीपक पारेख। इन्होंने 46 ईयर के बाद इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नशीली दवाओं में एमडीएम मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए दी गई। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लिंक 2023 जीता है? तो लुसाने डायमंड लिंक 2023 जीते हैं नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर हुआ नीरज चोपड़ा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 जुलाई से मैंने करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया है और और पिछले करंट अफेयर भी रिवीजन करा दिया। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।